नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज के स्पेशल वेबिनार सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो आपके कस्टमर सपोर्ट और लीड मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है, जो कि है वेरीफाई व्हाट्सएप एसएमएस सर्विस दिस मैसेज। व्हाट्सएप जहाँ पे हर कस्टमर एक्टिव है, वहीं पे जब आपकी ब्रांड वेरीफाई आइडेंटिटी के साथ उन तक पहुंचेगा, आपके ब्रांड के ट्रस्ट और एंगेजमेंट दोनों बढ़ेंगे। वेबिनार के बीच में अगर किसी के भी कुछ क्वेश्चन है तो आप वेबिनार के चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम वेबिनार के एंड में एक डेडिकेटेड क्यूएनए सेशन भी रखेंगे जहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस जो है अपने अकाउंट मैनेजर से भी जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आज इंडिया में 1 बिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और ये नंबर 2040 तक 1.55 बिलियन तक पहुंचने वाला है। सोच लीजिए आपके कस्टमर्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पर हैं, तो क्या आपकी सर्विसेज भी वहां पर है? अब समय आ गया उन कस्टमर्स तक पहुंचने का जहाँ पे वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो कि है व्हाट्सएप। 60% से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स इंडिया में किसी ना किसी बिजनेस अकाउंट को मैसेज करते हैं। ये दिखाता है कि कस्टमर्स व्हाट्सएप पे बिजनेस से बात करना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक काफी फास्ट, इजी और कन्वीनियंट तरीका है बिजनेस से कनेक्ट होने के लिए। और इंटरेस्टिंगली 54% कस्टमर्स खुद ऑप्ट इन करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर सपोर्ट के लिए। इसका मतलब है कि कस्टमर्स चाहते हैं कि आप उनसे व्हाट्सएप पे बात करें। तो अगर आप एक ऐसे बिजनेस हैं जो आज भी एसएमएस या कॉल सेंटर पे डिपेंड करते हैं, आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, जो कि है वेरीफाई व्हाट्सएप। अब हम देखते हैं कि हम आज के वेबिनार में कौन कौन से फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले जो है पावर ऑफ वेरीफाई व्हाट्सएप ब्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जो है व्हाट्सएप का ब्यूटी का आपके आपके ब्रांड का परसेप्शन बदल सकता है आपके कस्टमर्स के ऊपर। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम जो है व्हाट्सएप के चैट के साथ में लीड क्रिएट कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे उस लीड को जो है मैनेज कर सकते हैं, हमारी टीम को कैसे जो है मैनेज कर सकते हैं। हम हमारा जो है पैनल का एक सीआरएम फीचर है, उसके बारे में हम जो है आज डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लीड क्रिएशन, टिकट मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट देखेंगे कि कैसे हम इस फीचर का यूज करके हमारे कस्टमर्स की लीड क्रिएट कर सकते हैं, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट पे जो है असाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हम चाहें तो सपोर्ट के लिए जो है किसी कस्टमर्स की टिकट क्रिएट कर सकते हैं और उसको भी जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे अपने जो है कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ में जो है मैनेज कर सकते हैं उसको। फिर हम लोग लास्ट में जो है शॉर्ट कीज फीचर के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप जो है शॉर्ट कीज का यूज करके इंस्टेंटली जो है चैट टेम्पलेट्स जो है अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं, और कैसे इस फीचर का यूज करके आप जो है इंस्टेंटली सेल्स या सपोर्ट के मैसेजेस अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं बिना किसी डिले के और बिना कोई ह्यूमन एरर के। सबसे पहले हम जो है व्हाट्सएप के ब्लूटिक के बारे में बात करते हैं कि व्हाट्सएप का ब्लूटिक हमारे लिए कैसा यूजफुल है। ब्लूटिक जो है कई सारे हमें जो है फीचर्स इनेबल करता है। सबसे पहला जो ब्लूटिक का एडवांटेज है वो है ट्रस्ट फैक्टर। जब आपके कस्टमर्स है देखते हैं कि आप उन्हें व्हाट्सएप पे अपनी कंपनी के ब्रांड नेम, लोगो और और ब्लूटिक के साथ में मैसेज सेंड करते हैं, वो तुरंत समझ आते हैं कि आप एक वेरीफाइड ब्रांड है जो उन्हें मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, और उनके माइंड में जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है कि आप एक स्पैम है या फ्रॉडस्टर हैं। वो समझ जाते हैं कि आप एक मेटा से वेरीफाइड ब्रांड है जो उन्हें जो है मार्केटिंग मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। फिर इससे आपकी जो है ओवरऑल ब्रांडिंग भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो सब जो है व्हाट्सएप पे ब्यूटी के साथ में अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। इसे यहाँ पे आपको जो है राइट हैंड साइड में जो है एक ऐसा ई कॉमर्स ब्रांड दिख रहा है जो जो है जो वाइडली लोग यूज करते हैं, काफी पॉपुलर है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मैसेज क्लब का ब्रांड है। ये दोनों ब्रांड ही जो है व्हाट्सएप पे जो है ब्लूटिक के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। ब्लूटिक के साथ में आपकी रीड रेट्स भी ज्यादा होते हैं, मतलब ये फैक्ट है कि कस्टमर जो है व्हाट्सएप पे वेरीफाइड बिजनेसेस के साथ में इंटरेक्ट करना ज्यादा पसंद करता, ज्यादा जो है चांसेस होते हैं रादर देन अनवेरीफाइड से। इससे जो है ब्लूटिक से देखा जाए तो आपके जो है ब्रांड का ओवरऑल ट्रस्ट बढ़ता है, विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके रिस्पॉन्स रेट हायर होते हैं और आपकी जो है ओवरऑल ब्रांड वैल्यू बढ़ती है।
सो अब हम देखते हैं कि आप मैसेज क्लब की वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज के साथ में जो है क्या क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप जो है ओटीपी या इन्फॉर्मेशन मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो आप जो है अगर आपके ब्रांड का कोई वेबसाइट है या मोबाइल ऐप आप मेंटेन करते हैं, सो आप जो है हमारी सर्विसेज यूज करके उनको जो है ओटीपीज या ट्रांजैक्शन रिलेटेड मैसेजेस जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। और आप जो है कस्टमर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मैसेजेस जैसे कि उनके ऑर्डर की अपडेट्स, ऑर्डर की डिटेल्स, इनवॉइसिंग वगैरह भी जो है चाहे तो व्हाट्सएप पे ही जो है सेंड कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो जो है प्रमोशंस, फोटोज, इमेजेस भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे अपने प्रोडक्ट के बैनर्स, इमेजेस और प्रमोशन मटेरियल के साथ में, सो आप जो है वो इमेजेस, फोटोज भी जो है व्हाट्सएप पे जो है अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो कोई ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में फाइल भी जो है अपने जो है कस्टमर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, उनको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ब्रांड हैं जो कोई प्रमोशन रील्स वगैरह बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की प्रीव्यूज वगैरह बनाते हैं, तो उन सब के वीडियोस भी आप जो है व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट्सएप का जो है इंटरप्राइज मैनेजमेंट सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। सो हमारे पैनल पे जो है एक सीआरएम फीचर है, जिससे आप उसी फीचर के बारे में आज हम जो है डिटेल में बात करने वाले हैं इस वेबिनार में। सो इस सीआरएम फीचर का यूज करके आप जो है अपने कस्टमर की कम्युनिकेशन मैनेज कर सकते हैं, लीड्स क्रिएट कर सकते हैं, और अपने कस्टमर्स का डेटा जो है एक ही प्लेस पे जो है मैनेज कर सकते हैं। सो इस फीचर का यूज करके आप जो है लीड्स ट्रैक कर सकते हैं, इंटरेक्शंस ट्रैक कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स का सेल्स स्टेटस देख सकते हैं। आप कोई भी अपने कस्टमर्स की लीड क्रिएट करके उसको जो है अपने सेल्स डिपार्टमेंट को असाइन कर सकते हैं, और फिर वहां से जो है टाइमली उस लीड के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है उसके जो है अपडेट्स ले सकते हैं। और अपडेट्स लेके जो है कस्टमर्स को जो है रिवर्ट बैक कर सकते हैं उन अपडेट्स के रिगार्डिंग में। फिर आप यही चैट चाहें तो जो है अपने एजेंट्स को भी असाइन कर सकते हैं। आप जो भी कस्टमर्स आपको रिवर्ट बैक करते हैं, सो जैसे फॉर एग्जांपल ये फीचर तब यूजफुल होता है जब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कैंपेन ब्रॉडकास्ट किया है हमारे जो है मैसेज क्लब के पैनल से, और जब आप कोई कैंपेन ब्रॉडकास्ट करते हैं उसके ऊपर जो भी कस्टमर्स का रिप्लाई आता है, सो मेटा उनसे जो है इंटरेक्शन करने के लिए 24 आवर्स की विंडो ओपन करता है चैट करने के लिए। और फिर आपको जो है वो कस्टमर जो है चैट सेक्शन पे शो होते हैं। सो जब आप उनसे चैट कर रहे होते हैं, सो उसी दौरान जो आप चाहें तो पैनल पे जो है चैट सेक्शन के ऊपर ही जो है राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे एक लीड क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। आप उस पे जो है बटन को प्रेस करके जो है वहीं पे जो कन्वर्सेशन आपकी चल रही है उसके अगेंस्ट में जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं। अ, और और आप चाहे तो इन लीड्स पे जो है टैग्स, नोट्स, फॉलोअप, रिमाइंडर्स भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टैग्स बना सकते हैं कि ये जो कस्टमर है इसका बजट ये है, इस कस्टमर से जो हमारी बात हुई है इसका जो है ये वाले हमारे सर्विस या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ये इसकी लोकेशन ये है, इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये है। तो ऐसे करके आप अलग अलग जो है लेबल्स बना सकते हैं पैनल पे, और इन लेबल्स का यूज करके लीड्स को जो है टैग कर सकते हैं। सो अब हम कुछ यूज केसेस की बात करें इसके लिए। सो सबसे पहला यूज केस तो लीड मैनेजमेंट का है। आप जो है लीड्स को कैप्चर या ट्रैक कर सकते हैं। फिर आप जो है सपोर्ट टिकट भी क्रिएट कर सकते हैं इसी सीआरएम फीचर का यूज करके। जहाँ पे लीड क्रिएट करने का ऑप्शन है उसी के जो है साइड में सपोर्ट टिकट क्रिएट करने का भी ऑप्शन होता है पैनल पे। उस पर क्लिक करके आप चाहें तो कोई जो है सपोर्ट टिकट भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो कुछ जो है कस्टमर्स को सेगमेंट भी कर सकते हैं इस फीचर का यूज करके। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हैं। जैसे आप अगर बी टू बी बिजनेस करते हैं, आप बी टू बी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, सो कस्टमर्स को आप जो इंडस्ट्री वाइज सेगमेंट कर सकते हैं डिफरेंट लेबल बना के। आप जैसे सेगमेंट कर सकते हैं कि ये कस्टमर आईटी इंडस्ट्री का है, ये मार्केटिंग इंडस्ट्री का है। और इस तरीके से आप उन्हें जो है जो भी अपने बिजनेस के सॉल्यूशंस हैं उनकी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं एक बार टैग देके।
इस फीचर का यूज करके आप अपने कस्टमर्स की ओवरऑल कन्वर्सेशन को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी इशू की हिस्ट्री को जो है मेंटेन कर सकते हैं, और उनको जो है इस फीचर का यूज करके टाइमली रिमाइंडर्स देके, अपनी टीम को रिमाइंडर्स देके, उस पे अपडेट लेके, टिकट पे अपडेट लेके टाइमली रिजोल्यूशन जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें इस फीचर के साथ में, सो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि एक सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा है, डेटा आपको दे देता है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो है एक ही पैनल पे जहाँ आप कस्टमर से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वहीं पे आप वहीं जो है लीड भी क्रिएट कर सकते हैं, सपोर्ट टिकट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है। सो जब आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो मैनेजमेंट करने में भी इशू होता है कि आपके कस्टमर से कन्वर्सेशन कहीं और। माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स की वजह से वेबिनार बीच में डिस्टर्ब हो गया था। सो हम ये वाला जो स्लाइड है इसको मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ जिनका मिस हो गया है। सो हम बेनिफिट्स की बात कर रहे थे हमारे सीआरएम सॉल्यूशन की, कि हमारा जो सीआरएम फीचर है उसके क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। सो सबसे पहला बेनिफिट था सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा। आप जो है एक ही जगह पे अपना जो है कस्टमर्स का पूरा डेटा मैनेज कर सकते हैं। हमारे पैनल पे ही आप अपने कस्टमर्स की लीड और उनके सपोर्ट टिकट दोनों को जो है मैनेज कर सकते हैं। आपको कोई और जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है। कि आप कन्वर्सेशन तो हमारे जो है चैट सेक्शन पे कर रहे हैं, बट फिर लीड क्रिएट करने के लिए आप कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। फिर सपोर्ट टिकट क्रिएट करने के लिए आप कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। सो इससे जो है आपकी कंपनी की एफिशिएंसी लो होती है। और इससे जो है आपको रिकॉर्ड अपने जो है कस्टमर्स का डेटा मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप इतने सारे सर्विसेज यूज करते हैं तो उनका जो है फिर डेटा जो है क्रॉस लिंक करने में इशू होता है। बट वहीं अगर आप हमारे पैनल पे यूज करते हैं तो सब कुछ एक ही जगह पे होता है। आप कस्टमर्स की चैट भी आपके हमारे पैनल पे ही है, उनकी लीड भी आप हमारे पैनल पे ही क्रिएट कर रहे हैं। और उनके एंगेज में अगर कोई पास कस्टमर है, उनको सपोर्ट की जरूरत है, तो उसके लिए आप जो है टिकट भी जो है पैनल पे ही क्रिएट कर रहे हैं। फिर इससे आपकी जो है सेल्स की ट्रैकिंग इंप्रूव होती है। क्योंकि जब आप लीड क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे टैग देने का पैनल पे ऑप्शन है। आप एक लीड को मल्टीपल टैग दे सकते हैं। सो उससे जो है सेल्स टीम के लिए जो है उनकी जो है ट्रैक करना कस्टमर्स को इजी हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम हर कस्टमर्स का डेटा याद नहीं रख सकते हैं कि कौन कस्टमर की क्या इन्फॉर्मेशन दी थी किसने। सो आप जो है टैग्स का यूज करके कस्टमर्स को कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इस कस्टमर का ये बजट है, ये कस्टमर यहाँ पे रहता है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है। फिर इस फीचर का यूज करके आप जो है आपकी टीम से कोलाबोरेशन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हमारे पैनल पे जो है एक मैनेज टीम का ऑप्शन है सीआरएम सेक्शन में ही, जिसके आप भी हम आगे जो है बात करेंगे डिटेल में। उस फीचर को यूज करके आप जो है टीम क्रिएट कर सकते हैं, और उस टीम के अंदर जो है मल्टीपल अपने एम्प्लॉयज को ऐड कर सकते हैं। और फिर जब जो भी आप लीड या सपोर्ट टिकट क्रिएट करेंगे तो उसको आप जो है रेलेवेंट टीम में जो है रेलेवेंट मेंबर को जो है असाइन कर सकते हैं। अब हम लीड क्रिएशन की बात करेंगे कि कैसे आप जो है इस सीआरएम हमारे फीचर का यूज करके लीड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो सो लीड क्रिएशन का यूज करके आप जो है इंस्टेंटली जो है यूजर की जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं पैनल पे ही। जैसे ही आप यूजर से कन्वर्सेशन जब आप करते हैं, सो ऊपर आप जो है लीड क्रिएशन के ऑप्शन पे क्लिक करके वहां पे जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डिटेल्स फिल करेंगे तो वहां पे जो है लीड क्रिएट हो जाएगी। अभी हम आगे एक वीडियो भी देखेंगे कि कैसे आप जो है हमारे पैनल पे लीड क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इस लीड को क्रिएट करते हैं, इससे जो है
आपके जो एक पर्सनलाइज कस्टमर्स का डेटा आपके पास मेंटेन होता है, क्योंकि जब आप ये लीड क्रिएट करते हैं तो इसमें आप जो आपके हिसाब से आपको जो कमेंट डालना है, आपको कमेंट भी मेंशन कर सकते हैं, फिर कस्टमर से क्या आपको रिप्लाई आया था वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और क्योंकि आप चैट सेक्शन से ही लीड बनाते हैं, तो आपके पास जो है पूरा डेटा रिकॉर्ड रहता है कि कस्टमर से आपकी क्या कन्वर्सेशन हुई थी, कब हुई थी, और उसके अगेंस्ट में आपकी टीम ने क्या रिप्लाई दिया था उसको। सो इस तरीके से पूरी जो है हिस्ट्री जो है कस्टमर्स की जो है कैप्चर होती है। फिर इस फीचर का यूज करके आप जो है फास्टर फॉलो अप्स दे सकते हैं अपने कस्टमर से, क्योंकि जैसे मैंने बताया चैट सेक्शन के ऊपर ही लीड क्रिएशन का ऑप्शन होता है। सो आप कोई भी अगर कस्टमर आपको रिवर्ट बैक करता है फ्यूचर में, सो आप उसकी जो है लीड के ऑप्शन पे क्लिक करके उसकी लीड की डिटेल दे सकते हैं कि ये कस्टमर से पहले हमारी क्या बात हुई थी, क्या इस कस्टमर के टैग हैं, क्या इसका बजट था, कौन से प्रोडक्ट में हमारे इंटरेस्टेड था। वो इन्फॉर्मेशन को देख के आप फिर जो उसके हिसाब से कस्टमर से जो है कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं चैट सेक्शन पे। सो ये फीचर आपको जो एक फुल कस्टमर व्यू देता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया चैट सेक्शन के ऊपर ही लीड का ऑप्शन होता है। तो कभी भी जब भी आप किसी भी कस्टमर से बात करते हैं, कोई भी हो सकता है आपकी सेल्स टीम में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर होंगे। अब हो सकता है पहले कस्टमर्स की बात किसी और टीममेट से हुई हो, अब जो है किसी और एम्प्लॉय से उसकी बात हो रही है। सो एम्प्लॉय में जो है फिर कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन जो है सारे एम्प्लॉयज को पता होनी चाहिए, जो भी उससे मतलब चैट कर रहा है उसको कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कस्टमर की से पहले क्या बात हुई थी, क्या कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था। सो वहीं पे क्योंकि आप इस जब इस लीड का सीआरएम फीचर का यूज करते हैं, सो आप हर कस्टमर की चैट के ऊपर ही जो इसकी लीड शो होती है। सो जैसे ही आप वो लीड पे क्लिक करते हैं तो डिटेल्स शो हो जाती है। सो चाहे कोई भी फ्यूचर में कोई भी चैट करे आपका सेल्स का टीम मेंबर, उसको जो है पूरी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन चैट सेक्शन पे दिखती है। सो अब हम देखते हैं कि कैसे ये फीचर जो है काम करता है। सो सबसे पहले आपने जो है कोई भी कैंपेन हमारे पैनल से ब्रॉडकास्ट किया। फिर उस ब्रॉडकास्ट कैंपेन में जो जो भी कस्टमर जो है रिप्लाई देते हैं, वो मेटा उनसे जो है 24 आवर्स की विंडो ओपन करता है चैट करने के लिए। और वो कस्टमर्स का जो भी रिप्लाई है वो आपको जो है चैट सेक्शन पे शो होता है। फिर वहीं जब आप चैट सेक्शन पे जाते हैं, सो अब देखिए चैट करने के दो तीन तरीके हैं। आप चाहें तो जो है बॉट भी क्रिएट कर सकते हैं और उससे भी जो है ऑटोमेटेड चैट जनरेट करवा सकते हैं कस्टमर्स के लिए। या फिर आप चाहें तो जो है मैन्युअली अपने जो है एम्प्लॉयज को एज एन एजेंट ऐड करके उनको जो है चैट असाइन कर सकते हैं। जैसे आप अपनी सेल्स टीम को एज एन एजेंट ऐड कर लीजिए और उनको फिर जो है जो भी कस्टमर रिवर्ट बैक कर रहे हैं, एडमिन के पास में कंट्रोल होता है कि वो उनको जो है चैट उस कस्टमर की असाइन कर सकता है। फिर वो उनसे जो है मैन्युअली चैट करना जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर आपने जब एजेंट को फॉर एग्जांपल अगर आपने चैट असाइन कर दी है, सो उसके बाद में जो है एजेंट उससे जो है मैन्युअली चैट कर सकता है। चैट करने के भी दो ऑप्शन है, या तो वो मैन्युअली मैसेज टाइप करके चैट कर सकता है, या फिर वो चाहे तो जो है चैट टेम्पलेट का यूज कर सकता है हमारे पैनल के। सो चैट टेम्पलेट एक ऐसे रेडीमेड मैसेजेस होते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं पैनल पे। और इनको जो है क्रिएट करके फिर इनका जो है फ्यूचर आप जो है इनको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं कभी भी। सो आपके एजेंट चाहें तो रेडीमेड मैसेजेस क्रिएट करके वो भी जो है अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। फिर इन सब जब मैसेजेस कन्वर्सेशन के दौरान अगर किसी को लगता है कि एजेंट को कि ये कस्टमर इंटरेस्टेड है जेन्युइनली हमारे प्रोडक्ट में, सो वहीं पे जो है चैट सेक्शन पे ही टॉप राइट कॉर्नर पे लीड क्रिएट का ऑप्शन होता है, वो उस पे क्लिक करके कस्टमर से जो भी उसकी कन्वर्सेशन हुई है उसके हिसाब से जो है लेबल्स पे इंफॉर्मेशन देके वहां पे जो है लीड क्रिएट कर सकता है। फिर एक बार जहाँ पे लीड क्रिएशन के ऑप्शन में एक रिमाइंडर का भी ऑप्शन होता है। सो हो सकता है कस्टमर से जो आपकी अभी बात हुई है, बट कस्टमर अभी अवेलेबल नहीं है आगे कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए, आगे डिटेल्स देने के लिए, उसने आपको कोई एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम दिया है उससे जो रिवर्ट बैक करने के लिए। सो आप लीड में ही वो जो है डेट एंड टाइम मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर जो है कस्टमर्स को रिवर्ट बैक आ जाएगा, आपके जो है एम्प्लॉयज को जो है रिमाइंडर आ जाएगा कि ये डेट एंड टाइम पे ये जो है कस्टमर्स को जो है रिवर्ट बैक करना है। सो इस तरीके से आप जो है सेल्स के रिमाइंडर्स का जो है फॉलो अप ले सकते हैं अपनी टीम से। और क्योंकि ये सब कुछ जो है चैट सेक्शन पे ही हो रहा है,
सो आपकी जो है पूरा जितना भी कस्टमर्स का कन्वर्सेशन है आपकी सेल्स टीम के साथ में, वो सब जो है एक रिकॉर्डेड रहता है चैट सेक्शन पे हमारे। आप कभी भी चाहें तो फ्यूचर में उस कन्वर्सेशन को चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर से क्या बात हुई थी। सब हम कुछ कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस की बात करें इस फीचर की, कि क्या क्या हमें जो है दूसरे हमारे कंपटीशन से क्या क्या एडवांटेज मिलता है इस फीचर का यूज करके। सो सबसे पहला जो है इंस्टेंट एंगेजमेंट का हमारे पास को ये फीचर हमें जो इनेबल करता है, कि हमने जैसे ही कस्टमर से चैट करी उसी के उसी टाइम पे हम जो है इंस्टेंटली उसकी जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं पैनल पे। फिर हमें जो है फास्टर लीड कन्वर्जन के लिए इनेबल करता है ये फीचर। क्योंकि आप सब कुछ लीड क्रिएशन चैट एक ही पैनल पे कर रहे हैं, आपका जो रिजोल्यूशन है वो फास्ट होता है। सारे एम्प्लॉयज को अलग अलग पैनल से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं होती है, वो एक ही पैनल को लॉग इन करके उस पे जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, और अपने जो है कस्टमर्स को जो है फॉलो अप ले सकते हैं। फास्ट लीड कन्वर्जन होता है इससे आपका। फिर आपसे जो इससे जो है कस्टमर्स की टारगेटिंग आपके बेटर होती है, आप अलग अलग तरीके से कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। आप अभी हम देखेंगे कि कैसे आप पैनल पे लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं इन लीड्स को यूज करने के लिए। आप जो डिफरेंट डिफरेंट लेबल क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर्स को कैरेक्टराइज करने के लिए, और उन लेबल्स का यूज करके आप जो है एक सर्टन सेट ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सिटी का लेबल बना लिया कि कस्टमर्स की सिटी, आप जो है जब भी लीड आती है तो आप कस्टमर्स की सिटी मेंशन करते हैं। उस जो है सिटी के हिसाब से फिर आप जो है कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। हो सकता है अभी जो आप प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर सिटी में अवेलेबल हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोकेशंस में ही अवेलेबल हैं। आप जो है लोकेशन का टैग बना के ऐसे उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं जो आपके अभी जो है सर्विसेबल लोकेशन में अवेलेबल है। इससे जो है आपके ओवरऑल जो है कस्टमर्स का एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होता है, क्योंकि आपकी जो है सेल्स टीम के रिस्पॉन्सेज फास्ट होते हैं, ज़्यादा पर्सनल होते हैं क्योंकि वो टैक्स का यूज़ करते हैं। और आप जो है इस फीचर का यूज़ करके अपने कस्टमर्स को प्रोएक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपके ब्रांड को दूसरे ब्रांड से जो है एक डिफरेंशिएट फैक्टर देता है। अब हम जो इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे आप जो है हमारे पैनल पे जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपने कोई एक कैंपेन रन किया, और उस कैंपेन रन करने के बाद में आपको जो है जो भी कस्टमर्स के रिवर्ट आते हैं, आप जो है चैट सेक्शन पे देख सकते हैं। जैसे ही आप कस्टमर्स की चैट को खोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस कस्टमर से चैट कर रहे हैं और चैट करते करते आपको लगा कि ये एक अच्छी लीड है, तो आप जो है पैनल पे जो है राइट वहाँ पे लीड का बटन पे क्लिक करके ये जो है ऐसा पॉप अप हो जाएगा लीड क्रिएट करने के लिए। फिर यहाँ पे जो है क्लाइंट रिप्लाई में आपको जो कस्टमर से ने आपको जो रिप्लाई दिया है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप बेसिकली कस्टमर का कमेंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो आपसे कस्टमर से बात हुई थी उस पे उसका क्या कमेंट था। फिर नीचे आप जो है सेल्स एंड सपोर्ट रिप्लाई में आप आपका जो सेल्स एजेंट जो लीड क्रिएट कर रहा है, जो इस कस्टमर से बात कर रहा है, वो अपना जो है कमेंट यहाँ पे मेंशन कर सकता है कस्टमर्स के ऊपर। फिर यहाँ से आप जो है स्टेजेस स्टेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, कि कस्टमर इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, या हॉट लीड है, या इंस्टेंटली जो है प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है। फिर यहाँ पे हमने जैसे मल्टीपल टैग्स दिए हुए हैं लीड में, वैसे आप भी जो है पैनल पे ये सब जो है टैग्स क्रिएट कर सकते हैं आपके बिजनेस पर्पस के हिसाब से। यहाँ पे हमने अभी स्टेज का, रेवेन्यू का और बाकी सारे टैग्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रेवेन्यू रेंज दी हुई है कस्टमर्स के बजट कितना है। फिर यहाँ पे इंडस्ट्री का लेबल है, जहाँ पे हम कस्टमर्स की इंडस्ट्री सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्री से कस्टमर्स बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कस्टमर आईटी से भी रिलेटेड है और मार्केटिंग से भी रिलेटेड है।
फिर यहाँ पे जो है शेड्यूल डेट है। जैसे हो सकता है कस्टमर्स ने आपको कोई एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम दिया हो उससे वापस से रिवर्ट बैक करने के लिए। सो यहाँ पे आप जो है डेट एंड टाइम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है इस डेट एंड टाइम में इसको जो है आपकी टीम को जो है इसको दोबारा जो है इससे कन्वर्सेशन करनी है। सो ऐसे करके आप जो है अपनी लीड ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऐड लीड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है कस्टमर्स की लीड ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे जो है आपको सोर्स सेक्शन में यहाँ पे आपको टैग्स भी शो होंगे जो जो आपने कस्टमर्स को टैग दिए थे आपके रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे एक लीड का नंबर भी जनरेट होता है। और फिर आप शो लॉग पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको जो पूरा लैग लॉग शो हो जाएगा कि जो लीड आपने क्रिएट करी है इस पे कौन से पर्सन ने काम किया है, क्या कमेंट है उस पर्सन का, और अभी ये लीड का क्या स्टेटस है। वो सब आप चाहें तो यहाँ पे शो लॉग में जाके जो है देख सकते हैं। सो अब हम लोग जो एक सीआरएम का एक और फीचर जो है टिकटिंग सिस्टम की बात करेंगे। और देखेंगे कि कैसे जैसे अभी हमने लीड क्रिएशन देखा वैसे आप कैसे अपनी कस्टमर्स की जो है सपोर्ट टिकट भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो इस टिकटिंग सिस्टम का यूज करके आप अपनी कस्टमर्स के टिकट ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उन इशू को जो है टाइमली जो है रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके। सो इस फीचर का यूज करके जब भी आप कोई टिकट बनाते हैं हमारे पैनल पे, जब भी आप फॉर एग्जांपल कोई हो सकता है कोई प्रीवियस कस्टमर आपसे जो है आपके बिजनेस पे आके जो है आपसे चैट कर रहा है आपके एजेंट से, और एजेंट को लगता है कि कस्टमर्स को इशू फेस कर रहा है। सो वो इशू को देखते हुए वहाँ पे जो है लीड, जैसे हमने लीड क्रिएशन का भी ऑप्शन देखा था पैनल पे, उसी के साइड में जो एक सपोर्ट का भी ऑप्शन होता है। जैसे ही वो टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करेगा सो उसको जो है टिकट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इस फीचर में जो है एजेंट असाइनमेंट का भी ऑप्शन होता है। जैसे जब भी आप कोई टिकट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो है टीम असाइनमेंट करने का, उस टीम के अंदर किस एजेंट को आप ये टिकट असाइन कर रहे हैं उसका भी आपके पास जो ऑप्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को किसी कस्टमर्स को पेमेंट रिलेटेड कोई इशू है या ऑर्डर की डिलीवरी रिलेटेड इशू है, तो आप उसको जो है अपनी डिफरेंट डिफरेंट टीम के रिगार्डिंग में असाइन कर सकते हैं। जैसे पेमेंट रिलेटेड इशू आप अपने अकाउंट टीम को असाइन कर सकते हैं। अगर कोई डिलीवरी रिलेटेड इशू है तो आप अपने ऑपरेशंस टीम को असाइन कर सकते हैं। फिर इस फीचर का यूज करके आप जो है टिकट को प्रायोरिटाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप जो है एक प्रायोरिटाइज का लेबल बना सकते हैं और उसमें फिर जो है जब भी आप टिकट क्रिएट करें तो उसमें उसकी प्रायोरिटी जो है डिसाइड कर सकते हैं कि एक हाई प्रायोरिटी इशू है, मीडियम प्रायोरिटी इशू है या लो प्रायोरिटी इशू है। और क्योंकि इस पूरे सिस्टम से जो है चैट हिस्ट्री कस्टमर्स की पूरी लिंक होती है, क्योंकि ये सब कुछ आप जो है चैट सेक्शन के थ्रू करते हैं। सो कस्टमर से जो भी आपकी कन्वर्सेशन हुई है वो आपको वहीं पे चैट सेक्शन पे भी शो होती है। सो ये पूरे सिस्टम से जो है कस्टमर्स की कम्युनिकेशन जो आपकी हुई है आपके बिजनेस की, आपके मेंबर्स की, वो भी पूरे जो है लिंक होती है। फिर आप क्योंकि आपने टिकट में इतनी सारी अपडेट्स दी हुई हैं, आपने एजेंट भी असाइन किए हुए हैं, सब कुछ आपने टैग्स भी दिए हुए हैं। सो आप इस फीचर का यूज करके आप जो है कस्टमर्स को नोटिफिकेशन और रिमाइंडर्स भी दे सकते हैं उनके टिकट के अगेंस्ट में। आप जो है टिकट में जो है शो लॉग्स में जाके आप देख सकते हैं टिकट का स्टेटस अभी क्या आ रहा है, इज इट कंप्लीट, इज इट इन पेंडिंग, पेंडिंग है तो कौन से डिपार्टमेंट से पेंडिंग है। इस तरीके से चेक करके अपने जो है कस्टमर्स को जो है वहीं पे चैट सेक्शन पे जो है अपडेट कर सकते हैं कि सर आपकी टिकट का भी स्टेटस ये चल रहा है, अभी ये पेंडिंग में है, अभी ये वर्किंग में है। तो अगर हम इस इशू के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि ऑर्गेनाइज्ड इशू ट्रैकिंग आपको मिलती है। आप जो है इस फीचर का यूज करके अपना जो है टोटल इशू जो आपने जिस किसी भी कस्टमर्स का आपने टिकट जो क्रिएट किया है उसको जो है ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जो जो भी आपके टीम मेंबर्स उस टिकट पे काम करेंगे उस पे जो है वो कमेंट दे सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टैग्स दे सकते हैं। जैसे हो सकता है आपने टिकट अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट और ऑपरेशंस दोनों को असाइन की थी, तो उन्होंने जब इस पे काम किया तो उस पे क्या कमेंट दिया,
क्या स्टेटस है अभी उस टिकट का, वो सब आप जो है टिकट पे जो है इस फीचर का यूज करके जो है चेक कर सकते हैं। फिर आपके इससे जो है रिस्पॉन्स टाइम आपके जो है फास्ट होता है आपके बिजनेस का, क्योंकि ये सारा चीजें आप जो एक ही पैनल पे करते हैं। सो उससे जो है कस्टमर में भी और आपके टीम के बीच में भी कोई कम्युनिकेशन गैप आने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप एक ही पैनल पे कस्टमर से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, उसके टिकट का रिजोल्यूशन भी वहीं पे कर रहे हैं। सो कस्टमर से भी जो है कम्युनिकेशन गैप आने के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है जब आप डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज यूज करते हैं तो। और वहीं पे जो है फास्टर रिजोल्यूशन भी जो है कस्टमर्स को मिलता है। इस पूरे फीचर में जो है आपकी टीम का कोलैबोरेशन भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि जैसे हम अभी आगे देखेंगे कैसे हम मैनेज टीम के ऑप्शन से जो है हमारे एम्प्लॉयज को अलग अलग टीम में जो है क्रिएट करके असाइन असाइन कर सकते हैं अलग अलग टीम को। सो जिससे जो है जो टिकट का जो इशू है वो उसी टीम के मेंबर को असाइन करके उस इशू पे जो है काम करा सकते हैं आप। सो इससे जो है आपके ओवरऑल जो है टीम का कोलैबोरेशन भी बेटर होता है। और इससे आपकी जो है सपोर्ट टीम की स्केलेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि हर एम्प्लॉय सिर्फ उसी टिकट के इशू पे काम करेगा जो उसके डिपार्टमेंट से रेलेवेंट है। सो इससे जो है अननेसेसरी हर एम्प्लॉयज के ऊपर बर्डन नहीं आता है इशू का। और आपके कस्टमर्स के इशू जो है फास्टर और एक ऑर्गेनाइज मैनर में रिजॉल्व होते हैं। सो अब हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम जो है हमारे पैनल पे टिकट क्रिएट करते हैं किसी भी कस्टमर के अगेंस्ट में। सो जब भी आप किसी चैट सेक्शन पे जहाँ पे लीड क्रिएट करने का ऑप्शन होता है वहीं पे जो है टिकट का भी ऑप्शन है, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है पॉपअप ओपन होगा। और इसमें आप जो है फिर टिकट की इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है क्लाइंट रिप्लाई में आप जो है अपने कस्टमर्स का कमेंट मेंशन कर सकते हैं कि आपकी जो आपके एजेंट की जो अभी जो चैट हुई है कस्टमर से उस पे क्या कमेंट है कस्टमर का। तो जैसे ये अभी हमारा मैसेज क्लब का एग्जांपल है। सो हमारी जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, IVR, वेरीफाई, व्हाट्सएप, बल्क SMS। सो ऐसे ही जो है ये कस्टमर का एग्जांपल है जिसको IVR के अगेंस्ट में सपोर्ट चाहिए था। माफ कीजिएगा। सो यहाँ पे हमने इसलिए क्लाइंट के कमेंट में जो है आई वांट सपोर्ट फॉर IVR मेंशन किया है एजेंट ने। फिर उसने एजेंट में जो है सेल्स एंड सपोर्ट की रिप्लाई में उसका जो कमेंट था कस्टमर्स के इशू पे उसने वो मेंशन किया है। और फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेबल हैं जो हमने क्रिएट करे हैं इस सपोर्ट टिकट के लिए। जैसे हमने स्टेज का लेबल क्रिएट किया है, रेवेन्यू रेंज का है, इंडस्ट्री का है। सो इस तरीके से आप भी जो है लेबल देके जो है सपोर्ट टिकट क्रिएट करते वक्त जो है लेबल असाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने जो है शेड्यूल डेट लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कस्टमर्स ने फिर से जो है कोई डेट एंड टाइम दिया हो इस जो है इशू के रिगार्डिंग में बात करने के लिए। अभी वो बिजी है किसी और काम में, या अभी वो जो आपके सपोर्ट टीम को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। सो उस जो है डेट एंड टाइम को आप जो यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं कस्टमर्स को रिवर्ट बैक करने के लिए। तो आप यहाँ पे जो है एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपको इस आप जैसे कई सारे बिजनेसेस में एक टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है कि इतने ही टाइम में जो है ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए, कि 48 आवर्स में रिजॉल्व होना चाहिए, 2 आवर्स में रिजॉल्व होना चाहिए। सो इस तरीके से आप भी जो है एक टिकट के ऊपर एक एंड टाइम दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए कि ये जो टिकट है ये इतने टाइम में रिजॉल्व हो जानी चाहिए। फिर हाँ, यहाँ पे फिर जो है असाइन टू टीम का ऑप्शन है। इस फीचर से आप जो है टीम को कौन सी टीम को आपको ये टिकट असाइन करना है वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे ये IVR का इशू था तो हमने जो है यहाँ पे IVR टीम को सिलेक्ट किया है। फिर यहाँ पे असाइन टू टीम मेंबर में उस टीम में कौन से मेंबर को आप ये टिकट असाइन करना चाहते हैं। सो हमने IVR टीम में हमने एक अभी 9010 करके एक एजेंट बनाया हुआ था। सो हमने उसको जो है उस एम्प्लॉय को जो है ये टिकट असाइन करी है। फिर शो चैट में आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी चैट शो करनी है आप उस एम्प्लॉय को जिसको आपने टिकट असाइन करी है। नॉट शो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी चैट यूजर को जो मतलब सॉरी आपके एम्प्लॉयज को शो नहीं होगी कस्टमर यूजर के साथ में।
और अगर आप एक शेड्यूल चैट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस तक की जो है चैट आपके जो है एजेंट को शो होगी। जैसे हो सकता है कि ये कस्टमर से पहले भी आपकी बात हुई हो, बट पहले किसी और सर्विस के रिगार्डिंग में बात हुई थी। अब वो उन्हें जो है आईवीआर सर्विस के रिगार्डिंग में सपोर्ट चाहिए। तो आप स्पेसिफिक टाइम में जो है वो टाइम और डेट सिलेक्ट कर सकते हैं जिस बीच कस्टमर से जो है आपकी आईवीआर के रिगार्डिंग में कन्वर्सेशन चल रही थी। और फिर वो जो आप डेट एंड टाइम सिलेक्ट करेंगे वही आपके जो है कस्टमर्स को जो है शो होगा। वही आपके जो है, सॉरी, आपके जो एजेंट को उसी के रिगार्डिंग में जो है चैट चैट जो है शो होगी। फिर आप जो है अगर आप ऑल टाइम सिलेक्ट करते हैं, सो अगर आप ऑल टाइम सिलेक्ट करेंगे तो जितनी भी टिल डेट आपके कस्टमर से चैट हुई है वो सारी चैट आपके जो है एजेंट को शो होगी। फिर अब हम जो है पैनल के एक और फीचर मैनेज टीम के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि कैसे इस फीचर का यूज करके आप जो है अपनी टीम मैनेज कर सकते हैं हमारे जो है सीआरएम के लिए। और कैसे टीम को क्रिएट कर सकते हैं और उसी टीम जो आपने क्रिएट करी है उसके लिए जो है उसको जो है फिर टिकट्स या फिर लीड्स असाइन कर सकते हैं। सो मैनेज टीम का फीचर का यूज करके आप लीड्स या टिकट्स अपने टीम को असाइन कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और अपनी टीम से जो है कोऑर्डिनेट रख सकते हैं उस इशू पे और उस लीड पे। सो अगर इस फीचर के की कैपेबिलिटीज की बात करें, सबसे पहला जो है एजेंट असाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको। सो आप जब भी कोई टिकट या लीड क्रिएट करें सो वहाँ पे आप जो है अपने एक अप्रोप्रिएट एजेंट को, एक अप्रोप्रिएट अपने एम्प्लॉय को टिकट या लीड असाइन कर सकते हैं। फिर आपको डिपार्टमेंट राउटिंग का ऑप्शन मिलता है। आप जो है पैनल पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ऐड करके डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है टिकट या लीड को असाइन कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कोई कस्टमर्स का इशू हो जो टेक्निकल इशू हो, सो आप उसको अपनी टेक्निकल टीम को असाइन कर सकते हैं। या फिर कोई ऑपरेशन रिलेटेड इशू है, कोई लॉजिस्टिक रिलेटेड इशू है, डिलीवरी रिलेटेड इशू है, सो उसको आप अपनी ऑपरेशंस टीम को असाइन कर सकते हैं। सो ऐसा आप जो है पैनल पे जो है अपनी टीम को क्रिएट कर लीजिए। लॉजिस्टिक टीम क्रिएट कर लीजिए, एक आप जो है टेक्निकल टीम क्रिएट कर लीजिए, फिर उसमें जो है मेंबर्स ऐड कर दीजिए, एजेंट्स ऐड कर दीजिए। और फिर जब आप टिकट या लीड कोई टिकट क्रिएट करेंगे अपने कस्टमर की, सो उस टिकट की जो भी इशू के हिसाब से वो टीम मेंबर को फिर भी जो वो है टिकट असाइन कर सकते हैं। फिर ये फीचर आपको जो एक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देता है। यहाँ पे आप जो है जो पर्टिकुलर आपका एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को उसी के डिपार्टमेंट का इशू आप जो है असाइन कर सकते हैं, उसके रेलेवेंट डिपार्टमेंट का। सो इससे आपके जो है सारे एम्प्लॉयज पे बर्डन नहीं आता है, कंफ्यूजन नहीं होता है आपके सारे अपने एम्प्लॉयज को भी कि कौन सा इशू किसके अगेंस्ट में है। और आपका जो है ओवरऑल जो है टीम मैनेजमेंट जो है काफी इजी हो जाता है। फिर इस फीचर का यूज करके आप जो है सारे अपनी जो है टिकट्स पे जो है स्टेटस का मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा एजेंट अभी अवेलेबल है, कौन सी टीम अभी अवेलेबल है, कौन सी टीम अभी अनअवेलेबल है। और उसके हिसाब से आप जो है टिकट्स भी चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी टिकट पे अभी क्या चल रहा है, कौन सी टिकट ओपन है, कौन सी टिकट क्लोज हो गई है, और कौन सा एजेंट जो है अभी कौन सी टिकट पे जो है काम कर रहा है। सो हम एक वीडियो के थ्रू अब देखेंगे कि कैसे आप जो है टीम्स जो है क्रिएट कर सकते हैं हमारे पैनल पे। सबसे पहले आप जो है जिस सीआरएम फीचर पे, सीआरएम के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे जो है ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर इसमें जो है आपको मैनेज टीम के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे टीम बनाने के लिए आप ऐड पे क्लिक करेंगे, कोई भी टीम बनाने के लिए। फिर यहाँ पे टीम नेम में जो टीम आप क्रिएट कर रहे हो उसका नेम आपको मेंशन करना होता है। जैसे ये हमारा मैसेज क्लब का एग्जांपल है, सो हमारे मैसेज क्लब में हमारी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की टीम है, वेरीफाई व्हाट्सएप की टीम है, आईवीआर की टीम है, फिर हमारे पास एसएमएस की टीम है। सो ऐसे अभी हम लोग जो है वेरीफाई व्हाट्सएप डिपार्टमेंट की एक टीम बना रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने जो है शॉर्ट टीम नेम में जो है एक शॉर्ट टीम नेम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमने वीडियो डिसाइड किया है। यहाँ पे रिस्पॉन्स वेट टाइम हमने देना होता है।
जैसे यहाँ पे आपको वेट टाइम देना है कि नॉर्मली जब आप कोई टिकट रेस करते हैं तो कितने देर में जो है कस्टमर्स को रिवर्ट आ जाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे अभी 2 घंटे करके रखा हुआ है, आप इसको आप चाहें तो जो है चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है वर्किंग डेज और वर्किंग टाइम भी आप जो है असाइन कर सकते हैं कि जो है ये टीम जो है वीक के कितने दिन जो है वर्किंग रहती है, कब से कब तक जो है वर्किंग आवर्स में रहते हैं इसके। जैसे हो सकता है आपकी कोई सपोर्ट टीम हो, आप डे एंड नाइट दोनों की आपकी सपोर्ट टीम है। सो उसके लिए आप जो है डे टाइम में उस सपोर्ट टीम को जो है जो भी जिस भी स्पेसिफिक आवर्स में वो टीम एक्टिव रहती है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आप टिकट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे जो भी वर्किंग आवर्स में वो टीम अवेलेबल होगी वहाँ पे सिर्फ आपको उसी का ऑप्शन शो होगा। तो ये अभी हमने टीम क्रिएट की है। अब इसके अंदर में हमें जो एजेंट भी असाइन करने होंगे। तो जो भी आपने पैनल पे एजेंट ऑलरेडी क्रिएट करके रखे होंगे आप उनको जो है फिर इस टीम में जो है असाइन करवा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जो है वेरीफाई व्हाट्सएप टीम में जो है एजेंट्स असाइन कर रहे हैं। इस वेरीफाई व्हाट्सएप के लिए हमने जो है अभिनव वैष्णव को असाइन किया है। सो हमने जो है ऑलरेडी अभिनव वैष्णव का जो एक एजेंट हमारे पैनल पे क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पे मैनेज एजेंट के ऑप्शन में जाके हमारे पैनल पे एक मैनेज एजेंट का ऑप्शन है। तो इस पे क्लिक करके आप अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को एज एन एजेंट ऐड कर सकते हैं। और फिर जब आपने एज एन एजेंट ऐड कर दिया तो फिर आप जो है मैनेज टीम के सीआरएम के मैनेज टीम के ऑप्शन पे जाके उस एजेंट को जो है पर्टिकुलर एक टीम में जो है असाइन कर सकते हैं। सो ऐसे करके आप जो है ये पूरे जो है मैनेज टीम का ऑप्शन जो है यूज कर सकते हैं पैनल पे। सो अब हम लोग जो है लेबल्स की बात करेंगे कि कैसे आप जो है लेबल्स का यूज करके आप जो है कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपने टिकट्स और लीड्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। सो आप जो इस फीचर का यूज करके अपने लीड्स और टिकट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और अपने जो है कन्वर्सेशंस को ट्रैक कर सकते हैं लेबल्स का यूज करके। सो ये फीचर अगर हम आपकी सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें सो वो जो है इस फीचर का यूज करके लीड के लिए कोई अलग अलग टैग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो एक एक जो है लीड स्टेजेस के टैग बना सकते हैं जहां वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये न्यू लीड है, इंटरेस्टेड लीड है, हॉट लीड है। फिर ऐसे करके वो एक जो है टारगेट ग्रुप का आप एक लेबल बना सकते हैं अपने सेल्स कस्टमर के लिए कि ये कौन से टारगेट ग्रुप का कस्टमर है, ये एक हाई बजट कस्टमर है, ये B2B कस्टमर है या एक रिटर्निंग कस्टमर है जो पहले भी हमसे जो है बिजनेस कर चुका है। फिर ऐसे अगर सपोर्ट हमारे कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे भी आप जो है डिफरेंट टैग दे सकते हैं। सो आप जो है ऑर्डर के इशू के रिगार्डिंग में, पेमेंट फेल्ड के रिगार्डिंग में या प्रोडक्ट की क्वेरी या टेक्निकल सपोर्ट। सो ऐसे करके आप डिफरेंट टैग दे सकते हैं और टैग क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप कोई सपोर्ट की टिकट क्रिएट करेंगे तो उसको जो है अप्रोप्रिएट टैग दे सकते हैं उसके हिसाब से। फिर आप एक चाहें तो स्टेटस के लिए भी एक टैग बना सकते हैं, एक लेबल बना सकते हैं कि जब आप कोई टिकट क्रिएट करें तो उस पर आप जो है स्टेटस असाइन कर सकते हैं कि ये टिकट अभी ओपन है, इन प्रोग्रेस है, या अभी इशू जो है एस्केलेट हो गया है दूसरे डिपार्टमेंट को, सो एस्केलेटेड दे सकते हैं। सो ऐसे करके आप जो है टिकट के स्टेटस का भी जो है टैग बना सकते हैं। फिर वहीं अगर हम इस ऑप्शन के लिए आपके इंटरनल ऑपरेशंस की बात करें तो अगर आप कोई सपोर्ट या कोई टिकट इंटरनल ऑपरेशंस के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए आप जो है अपने जो है सेल्स सपोर्ट बिलिंग लॉजिस्टिक करके ऐसा करके आप एक टैग्स बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कि ये जो इशू आया है ऑपरेशंस का ये ये इशू आपको किसको असाइन करना है, अपनी सेल्स टीम को असाइन करना है, सपोर्ट को असाइन करना है। सो इस फीचर का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इजीली आप जो है अपने इशू को जो है सेगमेंट वाइज करके जो है अपने रेलेवेंट जो है टीम मेंबर को ये जो इशू असाइन कर सकते हैं। और क्योंकि आपने इशू रेलेवेंट टीम मेंबर को असाइन किया है सो इस इशू का जो रेजोल्यूशन है वो भी फास्ट होता है। वहीं पे अगर आप कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूज कर रहे हैं बिना कोई लेबल लगाए तो उससे आपके टीम कंफ्यूज होती है कि कौन सा इशू किसके लिए है और किसको ये इशू पे काम करना है। पर अगर आप लेबल्स का यूज करते हैं तो टीम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, सबको जो है सेगमेंट वाइज उसके इश्यूज दिए होते हैं
और वो जो है अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट में के जो है इशू पे काम करके जो है फास्टर रेजोल्यूशन दे सकते हैं कस्टमर्स को। तो अब हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे आप जो है लेबल्स ऐड कर सकते हैं पैनल पे। सो यहीं पे जो है सीआरएम फीचर पे हमारे पास में एक जो है कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है। जब आप सीआरएम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन में कॉन्फ़िगरेशन का भी ऑप्शन होता है। सो उस कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे इस विंडो पे जो है लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो लेबल्स ऐड करने के लिए आपको ऐड लेबल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे फिर जो है लेबल का नेम देना होगा। जैसे अभी हम क्योंकि हम हमारे मैसेज क्लब का एग्जांपल ले रहे हैं, सो हमने जो है एक इंडस्ट्री का एक लेबल बनाया है कि जब भी कोई कस्टमर हमारे पास में आता है इशू लेके, तो हम उसकी इंडस्ट्री का एक लेबल क्रिएट कर रहे हैं कि बताने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। फिर इसमें आप जो है टीम का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये लेबल आप जो बना रहे हैं वो कौन सी टीम के लिए है। आपकी सेल्स टीम के लिए है या फिर आपकी सपोर्ट टीम के लिए है। फिर वहीं पे जो है लेबल स्टेटस में आप जो लेबल का स्टेटस ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि अभी आप ये लेबल एक्टिव नहीं करना चाहते हैं, आप ये लेबल चाहते हैं कि आप अगले वीक से इसको एक्टिव करें। सो अभी आप इस स्टेटस को डिसेबल रख सकते हैं टॉगल बटन को, और कभी भी आप चाहें तो इसको जो है इनेबल कर सकते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे जो है मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन है। आप इस मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन को जो है इनेबल रख सकते हैं अगर आपको इस लेबल के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस भी देने हैं। जैसे अब ये इंडस्ट्रीज का लेबल है, सो हमें इसके अंदर जो है इंडस्ट्री भी स्पेसिफाई करनी होगी, कौन सी इंडस्ट्री हमें देनी है इसके अंदर। सो इसलिए हम जो है मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल रखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे करके हम ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे तो एक जो है लेबल क्रिएट हो जाएगा। फिर इसी लेबल के आपको जो है अंदर भी कुछ मल्टीपल लेबल्स क्रिएट करने होते हैं, क्योंकि ये मल्टी सिलेक्ट वाला लेबल है, मतलब इसके अंदर भी हमें जो है और जो हम ऑप्शंस देना चाहते हैं उनको भी हम जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये इंडस्ट्रीज का लेबल हमने बनाया है तो इसके अंदर हमें जो है इंडस्ट्रीज भी देनी होगी। जो यूजर जो जो हम जो टिकट क्रिएट करें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर जो है एक आईटी इंडस्ट्री का लेबल बना सकते हैं, मार्केटिंग इंडस्ट्री का लेबल बना सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग का लेबल बना सकते हैं कि ये कस्टमर्स को जो आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है या मार्केटिंग से बिलोंग करता है। ऐसे करके हम चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर कोऑर्डिनेशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम आईटी इंडस्ट्री का जब लेबल बनाया तो उसको हम रेड कलर दे सकते हैं, मार्केटिंग का बनाया तो उसको हम ग्रीन दे सकते हैं। सो ऐसे करके हम जो डिफरेंट डिफरेंट लेबल का कलर भी जो है असाइन कर सकते हैं। सो अब हम लोग जो है चैट स्क्रीन के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है आप चैट स्क्रीन पे जो है आपको एक वन व्यू मिलता है इन सारी जो फीचर्स का जो भी हमने डिस्कस करे। लीड्स और टिकट्स दोनों का जो स्टेटस है वो सब आप सब कुछ जो है चैट स्क्रीन पे जो है चेक कर सकते हैं। सो जब भी आप पैनल पे किसी का भी चैट सेक्शन ओपन करते हैं किसी भी कस्टमर्स का, सो वहीं पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लीड्स का भी और टिकट्स का भी। सो उस पे अगर आप लीड्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो जो भी उस कस्टमर्स पे लीड जनरेटेड है वो वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वैसे ही आप अगर सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस कस्टमर्स के अगेंस्ट में जो जो भी टिकट्स जनरेट हुई हैं फ्यूचर में या अभी रिसेंटली, वो आप जो है वहां पे जाके उसको चेक चेक कर सकते हैं। और फिर आप चाहें तो इन्हीं टिकट्स और लीड्स का जो है अपडेट भी ले सकते हैं शो लॉक्स के ऑप्शन पे जाके। जब आप उस टिकट पे क्लिक करेंगे तो शो लॉक्स का ऑप्शन आता है, उस पे क्लिक करके जो भी डिपार्टमेंट उस लीड उस टिकट पे काम कर रहा है उस पे जो उसके अपडेट्स या कमेंट्स देख सकते हैं। और ये फीचर का ये फीचर काफी यूजफुल है कस्टमर्स का डेटा जो है रिकॉर्ड करके रखने में। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई कस्टमर्स का कोई फ्यूचर पहले कोई आपने इशू रिजॉल्व किया था, बट अब वो दोबारा कोई कस्टमर आपके पास में इशू लेके आया है, एक कोई दूसरा इशू लेके आया है। सो जब भी क्योंकि ये सब कुछ आपको कस्टमर्स के चैट सेक्शन पे शो होता है, तो जब आपकी टीम उस कस्टमर से चैट कर रही है तो चैट करने के दौरान ही वो जो है
तो उसके टिकट ऑप्शन पे क्लिक करके उसकी जो प्रीवियस टिकट चेक कर सकती है कि इस कस्टमर्स को पहले कौन कौन से इशू आए थे। क्या ये जो अभी जो इशू ये जो बता रहा है लेके आया, क्या पहले भी इसको ये इशू आया था, क्या ये रिपीटेड इशू है। और अगर ये रिपीटेड इशू है तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है या हमारी इंटरनल ऑपरेशंस में कुछ प्रॉब्लम इसकी वजह से इसे बार बार इशू हो रहा है। सो ऐसे आप जो है कस्टमर्स के इशू का रिकॉर्ड को देखते हुए उसको जो है रिजोल्यूशन दे सकते हैं। ये जो है अभी हम लोग जो है आपके जो एजेंट हैं जिनको आप ऐड करते हैं, सो उनका जो उनको कैसे पैनल शो होता है, ये उनका पैनल है। सो एजेंट के पैनल का जो पूरा कंट्रोल है वो एडमिन के पास में होता है। एडमिन डिसाइड कर सकता है कि जो भी वो एजेंट ऐड कर रहा है उसको उसे कितना एक्सेस देना है। क्या उसे सिर्फ उसे चैट सेक्शन का ही एक्सेस देना है, या उसे ब्रॉडकास्ट का भी एक्सेस देना है, या उसे सपोर्ट का भी एक्सेस देना है, सील्स का भी एक्सेस देना है। सो ये सब कुछ जो है एडमिन के पास में कंट्रोल होता है। सो ये अब हमारे एजेंट का पैनल है। जो अब आप एजेंट क्रिएट करते हैं उनको जो है इस तरह का पैनल जो है शो होता है। सो एजेंट के वॉल पे ये जो है चैट उसको शो हो रही है। जो उससे चैट जो उससे कस्टमर से चैट कर रही थी वो यहाँ पे शो होगी, और वहीं पे देखिए यहाँ पे लीड का और टिकट का ऑप्शन शो होता है। जिससे जब भी वो कस्टमर से चैट कर रहा है वो जो है चेकआउट कर सकता है कि इस कस्टमर के अगेंस्ट में प्रीवियस कितनी लीड्स क्रिएट हुई थी, या इसके अगेंस्ट में कोई टिकट भी पहले क्रिएट हुई है। सो ऐसे अगर हम लीड के ऑप्शन पे, अगर आपको लीड चेक करना है किसी के कस्टमर की, तो वो लीड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसकी लीड चेक कर सकते हैं। फिर आपको अगर टिकट चेक करना है तो टिकट के ऑप्शन पे करके टिकट चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका चेकआउट करने का, ये सपोर्ट के ऑप्शन पे भी, अगर आपको सारे कस्टमर्स की लीड और टिकट चेक करना है तो सपोर्ट और सेल्स पे जाके आप कर सकते हैं। फिर जैसे ही सपोर्ट पे जाके भी हम जो है शो लॉग्स पे क्लिक करके कोई सी भी लीड के उस लीड पे जिन जिन ने कमेंट्स करे हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट्स में काम करा है, वो सब आप जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है जो टीम का कमेंट है जिसपे उस पे काम करा है वो कमेंट शो होता है। फिर यहाँ पे जो है टिकट का नंबर शो होता है। और यहाँ पे टिकट का जो है लेबल जो आपने दिए हैं वो यहाँ पे जो है टिकट सोर्स में जो है शो होते हैं। सो ये सारा एक्सेस जो है मेन एडमिन के पास भी होता है। अगर मेन एडमिन भी चाहे तो वो भी जो है सीआरएम ऑप्शन पे क्लिक करके सपोर्ट पे क्लिक करके अपने जो है कस्टमर्स की सारे टिकट चेकआउट कर सकता है। देख सकता है कितने टिकट्स पेंडिंग है, कितने टिकट्स पे काम चल रहा है। ओके। सो ऐसे जो है वो भी जो है टिकट पे कमेंट्स और उसका स्टेटस जो है चेक कर सकता है। और जैसे ही हम टिकट चेकआउट कर रहे हैं वैसे हम चाहें तो किसी भी कस्टमर की जो है लीड भी चेकआउट कर सकते हैं सेल्स ऑप्शन में जाके। ये जो है हमारा ओवरऑल मिनी सीआरएम का ऑप्शन है, जिसका आप अगर आप वेरीफाई व्हाट्सएप यूज करते हैं हमारा सर्विसेज, ये काफी अच्छा ऑप्शन है आपकी जो है कस्टमर्स की लीड और टिकट मैनेज करने का। अब हम बॉट के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे बॉट क्रिएट कर सकते हैं। जो जो अभी हमने कन्वर्सेशन देखी कस्टमर्स की, वो आप जो है ये सारी कन्वर्सेशन चाहे तो ऑटोमेट भी कर सकते हैं बॉट का यूज करके। आप जो है एक कस्टमर सपोर्ट का बॉट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर कस्टमर को इशू लेके आ रहा है, आप जो एक हमारे पैनल पे बॉट क्रिएट करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक जो है कीवर्ड का ऑप्शन है जिसपे आप कोई कीवर्ड के ऊपर बॉट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कोई हेल्प कीवर्ड हो गया या हाई कीवर्ड हो गया। उसके ऊपर आप जो है बॉट क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक जो है टेम्पलेट के ऊपर बॉट क्रिएट करने का ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करा है, तो उसके ऊपर अगर कोई भी कस्टमर रिप्लाई करता है बटन पे क्लिक करके उसके, या मैन्युअली टाइप करके, उसके ऊपर आप जो है रिप्लाई के ऊपर जो है बॉट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपने किसी को सर्विस का या ऑर्डर का कंफर्मेशन उसको व्हाट्सएप पे सेंड किया, और उसी टेम्पलेट के रिप्लाई पे आपने जो है बॉट क्रिएट किया हुआ है। जब भी कोई उस कंफर्मेशन मैसेज पे हेल्प या ऐसे कोई कोई आपने अगर बटन दिए हुए हैं मैसेज पे, उस बटन पे जब भी क्लिक करता है तो आप एक बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं। फिर वो बॉट उससे जो है ऑटोमेटेड कन्वर्सेशन फ्लो में उससे जो है कस्टमर की इंफॉर्मेशन ले सकता है कि जो कस्टमर्स का नेम क्या है, उनका ऑर्डर आईडी या सर्विस आईडी क्या है, कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट में वो इशू फेस कर रहे हैं, कब से फेस कर रहे हैं। ये सारी जो कन्वर्सेशन है कस्टमर की जो पहले आपके एजेंट किया करते थे, वो आपकी कन्वर्सेशन जो है जनरल कन्वर्सेशन है जो हर कोई एजेंट हर कस्टमर से करता है। तो ये जनरलाइज जो भी कम्युनिकेशन है
आप इसको जो है बॉट के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। सो इससे आपकी जो है बिजनेस की स्केलेबिलिटी बढ़ती है पहले तो, क्योंकि आप पहले आपके अगर सपोर्ट टीम में 10 मेंबर थे तो एक साथ सिर्फ 10 ही मेंबर के साथ चैट कर पाते होंगे। बट वहीं पर अगर आप बॉट का यूज करते हैं तो आप एक साथ हजारों लाखों कस्टमर्स को सपोर्ट दे सकते हैं। उन्हें जो है बॉट का यूज करके आप हजारों लाखों कस्टमर्स के साथ में एक साथ चैट कर सकते हैं। सो इससे जो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि कस्टमर्स को भी फास्टर रेजोल्यूशन मिलता है, क्योंकि बॉट जो है विद इन सेकेंड्स जो है मैसेजेस सेंड करता है कस्टमर्स को। वहीं जो है मैन्युअली जब आप कोई एजेंट से चैट करते हैं, सो एजेंट पहले जो है मैसेज टाइप करता है, फिर सिलेक्ट कर, फिर इसको जो है कस्टमर्स का रिस्पॉन्स लेके उसके हिसाब से फिर मैसेज सेंड करता है। पर बॉट जो है ऑटोमेटेड मैसेज फ्लो से इंस्टेंटली जो है कस्टमर्स को जो भी उसका सिलेक्टेड ऑप्शन है उसके अगेंस्ट में उसको जो है मैसेजेस सेंड कर सकता है। सो इस तरीके से जैसे अभी माफ कीजिएगा, कनेक्टिविटी इश्यूज के कारण वेबिनार डिस्कनेक्ट हो गया था। सो मैं रिकैप कर देता हूँ मैंने क्या डिस्कस किया था। सो हम ये बात कर रहे थे कि बॉट हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने एक सपोर्ट बॉट का एग्जांपल दिया था कि कैसे आप सपोर्ट के लिए बॉट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप सपोर्ट के लिए बॉट क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही आप चाहें तो कोई भी अपनी सेल्स टीम के लिए भी बॉट दे सकते हैं। सो जहाँ जहाँ पे भी जनरलाइज कम्युनिकेशन होती है, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो हर टीम मेंबर हर कस्टमर से लेता ही है, सो उसके लिए आप जो है बॉट का यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस की स्केलेबिलिटी और ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। फिर अब हम लोग जो है पैनल के एक और इंटरेस्टिंग फीचर शॉर्ट कीज के बारे में बात करते हैं, कि कैसे आप जो है इस फीचर का यूज करके इंस्टेंटली जो है अपने कस्टमर्स को जो है टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं। सो शॉर्ट कीज जब यूज होती है, जब फॉर एग्जांपल आपने जो है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए चैट टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं पहले से ही। सो चैट टेम्पलेट्स एक ऐसे रेडीमेड मैसेजेस हैं जिनमें आप जो है इमेजेस वीडियोस डाल के उनका जो है डिस्क्रिप्शन डाल के एक मैसेज क्रिएट कर एक टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं। और जब भी आप अपने कस्टमर से चैट कर रहे हैं, सो उसके चैट बॉक्स में आप ही जो है टेम्पलेट सिलेक्ट करके और रादर देन मैन्युअली मैसेज टाइप करके आप टेम्पलेट क्रिएट करके जो है टेम्पलेट भी जो है सेंड कर सकते हैं। सो वैसे ही फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके बिजनेस में मल्टीपल 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 प्रोडक्ट्स हैं और सबके लिए आपने जो है टेम्पलेट क्रिएट करके रखे हुए हैं। और जब भी आपकी सेल्स टीम किसी भी कस्टमर से बात करती है तो उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेजना होता है। बट अब क्योंकि आपने इतने सारे टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखे हैं, सो सेल्स टीम के लिए भी एक हैसल है और ढूंढने में परेशानी होती है। हर टेम्पलेट के पहले चैट टेम्पलेट सेक्शन पे जाना होगा, फिर उस टेम्पलेट को सर्च करना होगा, फिर सर्च करके उसको जो है कस्टमर्स को सेंड करना होगा। सो इससे कस्टमर्स के लिए भी डिले टाइम इंक्रीज होता है और आपकी सेल्स टीम की एफिशिएंसी कम होती है। बट वहीं पे आप शॉर्ट की के फीचर का यूज करके क्या कर सकते हैं कि उस टेम्पलेट पे आप जो एक शॉर्ट की असाइन कर सकते हैं। और जैसे ही आप वो जो है चैट सेक्शन से ही शॉर्ट की को जैसे ही आप टाइप करेंगे, सो वो जो है टेम्पलेट जो है आपके कस्टमर्स को इंस्टेंटली जो है सेंड हो जाएगा। बिना कोई सर्च बार पे जाके शॉर्ट चैट टेम्पलेट का सर्च करके आप इंस्टेंटली जो है कस्टमर्स को जो है शॉर्ट की का यूज करके टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं। सो इस फीचर का यूज करके आपकी जो है सेल्स टीम की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। वो जो है पहले अगर सिर्फ एक साथ जो है दो तीन कस्टमर से ही चैट कर पाते थे, वहीं शॉर्ट की का यूज करके वो जो है 5 6 कस्टमर्स को एक साथ जो है मैसेजेस भेज सकते हैं, टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस फीचर का यूज करके मल्टी लिंग्विस्टिक सपोर्ट भी दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। जैसे अगर आप पैन इंडिया सर्व करते हैं, आपके कस्टमर्स की डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, सो हमारे इंडिया की क्योंकि लैंग्वेज डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हर एक रीजन की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। साउथ की लैंग्वेजेस अलग हैं, नॉर्थ की लैंग्वेजेस अलग हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, कोई अपने जो है प्रोडक्ट्स का डिटेल्स का जब आप टेम्पलेट बनाए, सो उनको जो है एक टेम्पलेट को मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मराठी का अलग टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट का पंजाबी का अलग हो गया, तमिल का अलग हो गया। तो जैसे अगर आपका कोई साउथ का क्लाइंट आपके सेल्स टीम से बात कर रहा है, सो आप उसको जो है साउथ जो है तमिल में आपने जो है जो भी टेम्पलेट क्रिएट करके रखा होगा अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स का, वो उसको जो है इंस्टेंटली सेंड कर सकते हैं कन्वर्सेशन के बीच में ही।
सो कस्टमर्स पे भी आपके ब्रांड का इम्पैक्ट काफी अच्छा पड़ता है। उसको एक मिस कनेक्शन फील नहीं होता कि आप एक नॉर्थ के ब्रांड हैं जो उसको साउथ में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जो आप उसको उसी की लैंग्वेज में प्रोडक्ट की डिटेल्स देते हैं, सो उसका भी जो है आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट इंप्रूव होता है। सो ऐसे करके आप जो है इस फीचर का यूज करके इंस्टेंटली जो है मैसेजेस सेंड करके अपने बिजनेस की जो रीच बढ़ा सकते हैं और अपनी टीम की एफिशिएंसी जो है बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। अगर किसी के कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस क्वेरी जो है वेबिनार के चैट सेक्शन पे भी जो है पूछ सकते हैं। हेलो। यस मैम। यस सर, अभी शायद कोई क्वेश्चन नहीं है सर के। सो ठीक हम है। इसको ठीक है मैम, इसको ओके, क्लोज अगर कर किसी के सकते कुछ हैं। क्वेश्चंस नहीं है तो हम वेबिनार रैप अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।